नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में, भृगु एस्ट्रो में। उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी। ठंड बड़ी पड़ रही है। एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि कोरोना का जो JN1 जो वेरिएंट आया है, वो उसके केस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ अपनी और अपने परिवार की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें, अन्यथा ज़रूरत पड़े तभी बाहर जाएँ। जब भी जाएँ मास्क ज़रूर लगाएँ। क्योंकि पीछे हमने देखा है कोरोना में क्या हाल हुआ, अब उसके केस जो दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो पिछला कोरोना भी सर्दी में आया था, ये कोरोना भी अब सर्दी में आया है। तो प्लीज़ टेक गुड केयर फॉर योर हेल्थ और आपके परिवार की भी पूरी हेल्थ का ध्यान रखें। तो आज का टॉपिक हमारा जो है, हमारी जो सीरीज़ थी वो सीरीज़ हमारी पूरी हो चुकी है। 2 बार मैं लाइव आया था, उसमें आप लोग नहीं जुड़े। तो उसमें क्या होता है, उस लाइव के अंदर मैं फिर दोबारा लाइव आऊँगा 2-3 दिन के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि उस लाइव के अंदर आपकी जो एनर्जी है, आपका कोई भी एक सवाल आप अपने माइंड में सोच लें। उसका तरीका क्या होता है मैं बता देता हूँ इसमें। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने भगवान को याद करना है जिसको भी आप मानते हैं। उसके बाद अपनी उस प्रॉब्लम को बारे में सोचिए। उस प्रॉब्लम को दिमाग में लेके आइए कि मेरी ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी। उसके बाद वो जो भी मैं पोस्ट करता हूँ, ऑलरेडी मेरी पोस्ट पोस्टेड है। तो अभी दोबारा जब मैं लाइव आऊँगा उसके एक दिन पहले मैं पोस्ट करूँगा। उस पोस्ट के अंदर 5 खाने हैं। उन 5 खानों में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। आपको एक वो नंबर चूज़ करना, उनमें से कोई भी किसी भी खाने में से एक नंबर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद देखिए वो नंबर किस किस खाने के अंदर पड़ा हुआ है और उस खाने को आप अपने कागज़ पे लिख के रख लीजिए। मैं जब भी 2-3 दिन बाद लाइव आऊँगा, हो सकता है मैं कल लाइव आऊँगा अपने दूसरे चैनल जो मेरा पराशर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश चैनल है, उसके ऊपर मैं लाइव आऊँगा। तो वो पोस्ट देख के अगर आपको जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कल शाम को 7 बजे मैं उस पे लाइव आऊँगा, मैं अभी उसका पोस्ट डालूँगा। तो आपको वो नंबर देखना है किस किस खाने में पड़ा है, आपको वो सिर्फ वो लिख लेना है। वो नंबर जो आपका बी खाने में है, ए में है, सी में है, डी में है। अगर पाँचों में है तो पाँचों लिख लीजिए। जिस खाने में वो नंबर पड़ा है आपको उसको लिख लेना है, ए बी सी डी ई जो भी खाने में है। तो आपको जब मैं लाइव आऊँगा आपको वहाँ पर सिर्फ आपने उस खाने का नाम लिखना है। जो नंबर आपने सोचा आपने वो आपको वो डिस्क्लोज नहीं करना। आपने सिर्फ उस खाने का नाम लिखना है। उस नाम लिखने के बाद आपको वेट करना है अपना। मैं आपका नाम पुकारूंगा, आपके खाने का नंबर देखूंगा, आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा नंबर सोचा हुआ है। देन उसके बाद वो एनर्जी, आपकी जिस एनर्जी से आपने सोचा है, वो एनर्जी आपके बारे में क्या सवाल दे रही है। आपका वो काम कब पूरा होगा, होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो काम जल्दी हो जाए। और ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियसली है। इसमें आपकी ही एनर्जी काम करेगी, आपका ही दिमाग काम करेगा। आपकी एनर्जी के मुताबिक जवाब आएगा, उसमें रिप्लाई जो आएगा। और काफ़ी लोगों ने बोला कि उसका, किसी लेडी का था कि मेरा प्रमोशन कब होगा। तो उसने जब टाइप किया तो मैंने उसको बताया तो सडनली एट द सेम टाइम उसका मैसेज आया कि सर मेरे को मेरे बॉस ने टैग किया है, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से काम होता है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक छोटी सी और बात आपको बताता हूँ। जैसे आप टैरट कार्ड की रीडिंग लेते हो तो टैरट कार्ड की रीडिंग में क्या बोलते हैं कि आप अपने अगर अगर आप टैरट कार्ड की रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपके पास एक गिलास पानी का रखना है, एक मोमबत्ती जला के रखनी है और थोड़े से फूल अपने सामने रखें। उसके बाद जब भी आप टैरट कार्ड की रीडिंग लेना चाहते हैं तब लें। पानी का जो गिलास है वो हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड करता है। पानी, वाटर जो है, मोमबत्ती जो है, जो उसकी जो लौ जलती है, अग्नि, वो अग्नि है। अग्नि क्या करती है, आपकी नेगेटिविटी, प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी है उसको दूर करती है। फूल सुगंधी देते हैं। जब आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ पर फूल सुगंध दे रहे हैं तो आपका मन प्रसन्न होता है, अच्छी वाइब्रेशन आती हैं। उसी तरह से कल भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो टैरट कार्ड की रीडिंग और ये जो कल रीडिंग करूंगा, दोनों एक जैसी हैं, तकरीबन एक जैसी। लेकिन टैरट कार्ड की रीडिंग में, उसमें टैरट कार्ड वाले की रीडिंग जो भी एनर्जी होती है वो उसमें अटैच होती है, क्योंकि कार्ड आप चूज नहीं कर सकते, वो कार्ड अपनी मर्जी से चूज करता है। लेकिन यहाँ पर नंबर आपको खुद अपनी मर्जी से चूज करना है। तो कल शाम को 7 बजे मेरे दूसरा इंग्लिश चैनल, यूट्यूब चैनल पराशरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके ऊपर आप मेरे साथ जुड़ें कल शाम को 7 बजे। और जो भी आपका सवाल है उसके बारे में आप जवाब ले सकते हैं। अभी आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसके लेकर के आपको बहुत डराया जाता है। वो ग्रह हमेशा आपकी सर्वाइवल, आपको सर्वाइवल मोड पे रखता है हमेशा। वो ग्रह हमेशा सजग रहता है आपकी बॉडी को लेकर के। आपकी बॉडी में जहां पर भी दिक्कत होती है वो ग्रह सजग हो जाता है कि इस बॉडी को मैं इसको ठीक कर लूं या इसको ऑपरेशन करके मैं इस बॉडी से बाहर निकाल दूं।
जब भी आपकी सर्जरी होती है, आप देखिए क्यों होती है सर्जरी आपकी, क्योंकि आपके उस बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है। जब वो बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है तो आपकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं करती, इसलिए कईयों का हार्ट जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिल का ऑपरेशन होता है, कईयों का कोई ऑपरेशन होता है, मतलब जो भी जैसे भी होते हैं, तो वो आपको सर्वाइवल मोड पे रखता है ताकि उसको जीना है, आप जी सकें। वो ग्रह हमेशा से ईमानदार ग्रह होता है, हमेशा ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी किसके प्रति? अपनी बॉडी के प्रति, आपके प्रति। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसको कभी भी समझ नहीं पाते। और आपका सस्पेंस दूर करते हुए बताते हैं, वो ग्रह है केतु देव महाराज। राहु देव के बारे में क्या, राहु केतु के बारे में क्या बोला जाता है? राहु केतु जो है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं, दिग्गज, जिनको बहुत सारे नॉलेज, वो भी कहते हैं कि राहु केतु को समझ पाना किसी आम इंसान के बस की बात है ही नहीं। तो हम कैसे समझ पाएंगे जब वो लोग कहते हैं? स्टिल उन्होंने बोला है कि राहु जो है वो इल्यूजन है, धुआं। इल्यूजन समझ दो ना आप, धोखा। भी आदमी को पता नहीं चलता मेरे को करना है क्या नहीं करना, वो हमेशा किसी ना किसी एक दुविधा में रहता है। राहु के साथ मून हो, आदमी का दिमाग कभी स्टेबल रहता ही नहीं है। देख लो उस बंदे को आप, हमेशा उसका दिमाग चलता रहेगा, तरकीबें ये वो। लेकिन ऐसे बंदे को नॉलेज बड़ी होती है, नॉलेज, बहुत नॉलेज होती है राहु के साथ चंद्रमा हो तो उसका, क्योंकि उसका माइंड स्टेबल ही रहता, वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, नॉलेज ग्रैस्प करता रहेगा। वहीं पर केतु के साथ चंद्रमा हो जाए तो ऐसे लोग इंटरनली बहुत हैप्पी, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। उनको ध्यान की, या आप कह लें कि मेडिटेशन की नॉलेज बड़ी होती है। केतु के साथ चंद्रमा हो जाए, ईमानदारी, बिल्कुल पूरी पूरी ईमानदारी होती है। तो लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है कौन किसके साथ क्या करता है। इसमें केतु को मैं बाकी ग्रहों के साथ जोड़ूंगा इस सीरीज के अंदर, तो आप इस वीडियो के अंदर जुड़े रहें मेरे साथ। ये ना हो आप अपना सुने और स्किप करके चले जाएं, तो नुकसान आपका ही है भैया। अगर आपका ग्रह कोई केतु के साथ बैठा हुआ है, नहीं तो केतु जिस ग्रह में बैठा हुआ है, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो उस ग्रह के साथ उसकी ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन, युति बन जाती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए कृपा करके इस वीडियो में बने रहें अगर जानना चाहते हैं, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, महान हैं, तो मैं तो आपको क्या ज्ञान दूंगा, क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो हम बात करते हैं, हम 12 राशियों में केतु महाराज की ऑनेस्टी, ईमानदारी कैसे काम करती है, और कहाँ पर वो आपको, जब आप ऑनेस्टी नहीं दिखाते तो आपको क्या करते हैं वो, उसके बारे में बात करते हैं। तो केतु महाराज मेष राशि के अंदर, देख लीजिए इस बंदे को, ये हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहेगा। हमेशा कोई भी काम करेगा ईमानदारी से करेगा। इसकी ईमानदारी की वजह से लोग इसको धोखा देते हैं, या ये लोगों से धोखा खा जाता है, सिर्फ ईमानदारी की वजह से। ईमानदारी की वजह से इसके अंदर ईगो बहुत होती है। कुछ लोग इससे बात नहीं करना चाहते, बोलते यार इसमें तो ईगो बहुत है। अब मेरे को एक बात बताइए, ईगो किसके अंदर होगी? जो बंदा हमेशा सच्चा होगा, ईमानदार होगा, उसमें ईगो होगी कि नहीं होगी? होगी ना। जो झूठा होगा, वो तो जिसको अपना काम निकालना है आपसे, वो आपको लल्ले पोपे लगा के या आपकी चमचागिरी करके आपको खुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ईमानदार है वो कभी किसी की चमचागिरी नहीं करता, क्योंकि उसको पता कि मैं ईमानदार हूं। केतु मेष राशि में जिस भी घर में बैठेगा या तो उस घर से संबंधित जो आपका रिलेटिव होगा वो बड़ा ईमानदार हो जाएगा, ईमानदार होगा। नहीं तो उस घर की सिग्निफिकेशन के संबंधित आप बहुत ईमानदार होगे, धोखा नहीं दे पाओगे वहां पर। केतु के अंदर राहु की नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी हैवी होगी तब आप धोखा खा जाओगे, या आप धोखा कर भी सकते हो। लेकिन ये है कि आपको राहु की एनर्जी को मेंटेन करना पड़ता है वहां पर। केतु के अंदर राहु की नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जहां पर भी एरीज साइन के अंदर, मेष राशि के अंदर आपका केतु पड़ा हुआ है, वहां पर आप देख लीजिए आप ईमानदार हो या नहीं हो। कमेंट करके बताना जरूर, मैं जहां जहां बता रहा हूं, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं। होगा क्या, मेरे को पता लगेगा कि मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, कहीं मेरी मनगढ़ंत बातें तो नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ सोचता हूँ, मैं पढ़ता कम हूँ, सोचता ज़्यादा हूँ। मेरा टाइम ज़्यादा सोचने में जाता है, इसीलिए मेरी ब्लड शुगर भी बढ़ी हुई है। 250 300 पौने 300 मेरी शुगर आती है, लेकिन मैं अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ पाता। सोचना, बस सोच के मेरे दिमाग में, जब मैं 400 होते हैं उसको रन करता हूँ, मेरे दिमाग में आ जाती है।
केतु इन द साइन ऑफ टॉरस। वृषभ राशि का केतु क्या दर्शाता है? वृषभ राशि का केतु जब भी बात करेगा ईमानदारी के साथ बात करेगा, जब भी खाना बनाएगा ईमानदारी के साथ बनाएगा, जब भी पैसे को लेके बात करेगा, जो पैसा जो होगा ईमानदारी से पैसा, फैमिली अपने परिवार के अंदर ईमानदारी दर्शाएगा हमेशा। आप देख लो जिसका भी केतु वृषभ राशि के अंदर है, उसको खाना बनाने में कितनी उसको शफा हासिल है। उसका बनाया हुआ खाना, आप वैसा खाना आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। केतु जिसका वृषभ राशि के अंदर हो, पैसे को लेकर कितना वो ईमानदार होता है कि मेरे को किसी का पैसा चाहिए नहीं, मेरे से मेरा पैसों को ले जाए, लेकिन मेरे पास किसी का और का पैसा ना हो। पैसे को लेकर ईमानदारी दिखाता है, परिवार के प्रति ईमानदारी दिखाता है। सेकंड, वृषभ राशि में केतु हो, आदमी अपने परिवार के लिए वफादार होता है, ईमानदार होता है, धोखा नहीं दे पाता है अपने परिवार को। हमेशा वो बात को हो रहा है कि उसको फैमिली से मिलना नहीं पड़ता, वह फैमिली से दूर हो जाता है, लेकिन ईमानदार, परिवार के पैसे के प्रति ईमानदार, खाना बनाने के प्रति ईमानदार, बोलने के प्रति ईमानदार। उसी तरह से केतु अगर जेमिनाई साइन में हो जाए, मिथुन राशि के अंदर, अब मिथुन राशि के अंदर केतु को बोलते हैं जी केतु नीच का है, लेकिन मैं जो कहता हूं कि मेरे हिसाब से केतु नीच का मिथुन राशि में बिल्कुल नहीं है। केतु मेरे हिसाब से मीन जो जेमिनी मिथुन राशि है, इसमें उच्च का है केतु। देखिए इस बंदे को, आप ईमानदारी से बात करेगा, अपने जो सिबलिंग होते हैं उनके प्रति ईमानदारी, अपने जो पड़ोसी होते हैं उनके प्रति ईमानदारी, बात करेगा ईमानदारी से, कभी भी फालतू लफ्ज नहीं बोलेगा, उतने लफ्ज बोलेगा जितने से अगले का काम चल जाए। ईमानदारी शॉर्ट, जैसे अभी पहले हम बोलते थे मम्मी पापा, आज के क्या बोलते हैं मॉम डैड, शॉर्ट वर्ड। ऐसे ही केतु शॉर्ट वर्ड में बात करेगा आपसे, उसको समझ पाना ना समझ पाना वो आपके ऊपर है। वो कभी भी लंबी लंबी बातें नहीं करेगा। राहु जेमिनी में, उसको पूछो आप कोई भी सवाल, उसको नहीं भी पता होगा तब भी जवाब दे देगा, लेकिन केतु जेमिनी में अगर नहीं पता होगा ना तो जवाब नहीं देगा, वो चुप हो जाएगा। ईमानदारी बोलने में, चालने में, एफर्ट्स, उसके जितने भी एफर्ट्स वो किसी काम में डालता है पूरे दिल से डालता है, क्योंकि वो चाहता कि मेरा जो मैं डालूं इसमें ईमानदारी हो, मैं धोखा नहीं कर सकता। इसीलिए केतु कर्क राशि के अंदर, देखिए इस बंदे को आप, कर्क राशि में केतु जिसका है, वो अपने घर में किसी को एंटर नहीं होने देता जल्दी, अपनी चीजों को किसी को यूज नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता, कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। कैंसर साइन किस बात का है? कैंसर साइन है आपके पीस ऑफ माइंड का। अगर आपके घर में अंट शंट लोग आते जाते रहेंगे तो आपको अपने दिमाग की शांति मिलेगी। आप अपने दिमाग पे क्या बोलते हैं उसको, दिमाग की शांति आपकी भंग रहेगी हमेशा। घर का जो वातावरण है वो हमेशा खराब ही रहेगा कभी, क्योंकि हर कोई बंदा कोई कैसे आ रहा है कोई कैसे आ रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है उसकी एनर्जी कैसी है। इसलिए केतु कैंसर साइन के अंदर बोलता भैया मेरे को किसी को अपने घर में चाहिए नहीं, मेरा दिमाग मत खराब करो। केतु कैंसर साइन में कि मैं जहां पर हूं जैसा हूं मैं खुश हूं, मेरे को छोड़ दो। क्यों अपनी चीजें नहीं यूज करने देता? क्योंकि हर इंसान का तरीका किसी भी चीज को यूज करने का अलग अलग है, और वो कहता कि जैसे मैं बोलूंगा वैसे कोई उसको यूज करेगा नहीं मेरी चीज को, तो बोलता भैया मेरी चीज को हाथ मत लगाओ। इसी वजह से केतु महाराज अनजाने लोगों का अपने घर के अंदर स्वागत नहीं कर पाते कैंसर साइन के अंदर। अब देख लीजिए कैंसर साइन आपका जहां पर पड़ा है, वो जो रिलेटिव है वो ऐसा है या नहीं है, आप भी होंगे। केतु इन द साइन ऑफ लियो, सिंह राशि का केतु। एक लेक्चर के दौरान मैंने पूछा था, अपने जो टीचर थे हमारे उनसे भी, केतु इन द साइन ऑफ लियो कैसा है, तो उन्होंने बोला बड़ा कार्मिक है, बहुत कार्मिक है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई कर्म होगा हमारा पेंडिंग, क्योंकि केतु पेंडिंग कर्मा भी दर्शाता है। तो लियो सिंह राशि के अंदर केतु जो दिखाता है, ये बंदा अपने बच्चों के प्रति बहुत ईमानदार होगा, अपनी अथॉरिटी के प्रति बड़ा ईमानदार होगा, जो इसको अथॉरिटी मिलती है। अपने प्रेम प्रसंग के, अगर पैसे तो प्रेम प्रसंग होता ही नहीं है, अगर हो जाए तो उसमें ईमानदार रहेगा।
इसकी ईमानदारी की वजह से इसका पार्टनर, इसका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, इसको धोखा दे सकता है, लेकिन ये धोखा देने के चांस कम है, क्योंकि जो भी करता है वो दिल से करता है। केतु इन द साइन ऑफ लियो, सिंह राशि में, हमेशा इसको डर रहेगा, गवर्नमेंट का डर रहेगा, बड़े बड़े लोगों से, बॉस का डर रहेगा, बड़े बड़े लोगों से डर रहेगा। क्यों? क्योंकि ईमानदारी है। आपके खाना पीना बिगड़ेगा तो ये क्या करेगा, आपका गाल ब्लैडर रिमूव कर देगा, कोई ना कोई ऑपरेट करा देगा आपका किसी ना किसी तरह से, क्योंकि आपने इसको खराब किया, खाना पीना आपने सही नहीं किया, क्योंकि 2, 5, 8, 11 एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए, क्योंकि 5 हाउस क्या है, आपका स्टमक, आपकी आपकी जो स्टमक है, जो जठर अग्नि है, जो खाना खाने की कई लोगों को कब्ज हो जाती है ना, तो इसका देखिए, जिसका केतु 5th हाउस में है उसको कभी कब्ज ही नहीं हो पाएगी। केतु क्या करता है, आपका खाना, चलो भाई, केतु लियो साइन के अंदर देखिए है या नहीं है। केतु इन द साइन ऑफ वर्गो, मतलब कन्या राशि में, अपनी सेल्फ हेल्थ के प्रति हमेशा ईमानदारी, अपने कलीग्स के प्रति हमेशा ईमानदारी, जो भी काम करेगा, जॉब करेगा, ईमानदारी से। घर में कुत्ता पाला हुआ है तो उसको बड़ा प्यार करेगा, ईमानदारी से उसको घुमाने लेके जाएगा, ये नहीं कि किसी को बस छोड़ दिया, ना 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 ना, ईमानदारी से करता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। केतु इन द साइन ऑफ वर्गो, और इस लाल किताब में छठा घर केतु को अपना घर बोला गया है, छठे घर का कारक है केतु। और ऐसे लोग सर्विस के अंदर हमेशा कामयाब होते हैं, ईमानदार रहते हैं, सीट हासिल कर लेते हैं अपनी ईमानदारी की वजह से। पावर, केतु इन द साइन ऑफ कन्या, कन्या राशि में। आपके मौसा मौसी कोई ना कोई मौसा, कोई मौसी, कोई अंकल होगा, ईमानदार होगा, देख लेना आप, वो अपनी सेहत को लेके, अपने घर बार को लेके देख लो आप। या जहां पर भी वर्गो साइन पड़ा है उस घर से संबंधित आप ईमानदार हो या नहीं हो, उस घर की सेवा से संबंधित, मान लो 9th हाउस में है वर्गो साइन आपका, तो आप अपने धर्म की सेवा के प्रति ईमानदार हैं, अपने फादर के प्रति ईमानदार हैं, अपने बॉस के प्रति ईमानदार हैं, अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहेंगे। ऐसे आप जोड़ सकते हैं। केतु लिब्रा साइन में, अब लिब्रा साइन जो है, ये साइन बड़ा ही कंफ्यूजिंग साइन है। ये वो साइन है जिससे आगे आम इंसान आगे बढ़ नहीं पाता। वो उसकी लाइफ जब तक वो पैदा होता, जब तक वो मर नहीं जाता, मेरे जैसे लोग उस 7वें घर तक अटके रहते हैं, 7वें से 8वें घर में नहीं जा पाते। क्योंकि 7वां घर क्या है, 7वां घर है आपका लाइफ पार्टनर, 7वां घर है आपकी रॉयल लाइफ, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, 7वां घर है आपका सेक्स, 7वां घर है आपकी डेली मर्रा की इनकम। ये लोग क्या करेंगे, डेली मर्रा की इनकम में ईमानदारी बरतेंगे, बड़े बड़े लोगों से लिंक होगा तब वहां पर ईमानदार रहेंगे, ये नहीं किसी का नाजायज फायदा उठा ले। साथ लिब्रा का केतु अपने स्पाउस के प्रति ईमानदार रहेगा, जो बात अलग है क्योंकि 7वां घर सेक्स का भी है, लेकिन अगर उसको अपने स्पाउस से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो राहु की एनर्जी यहां पर एक्टिवेट होगी और वो आउट ऑफ द मैरिज जाने की कोशिश करेगा या चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएगा इस सर्कल से, इस बाउंड्री से, वैसे ही केतु देव उसको पनिशमेंट देंगे। क्या पनिशमेंट देंगे अब ये मैं नहीं बता सकता, ये जिन्हों लोगों ने किया उनको पता लगेगा 40, 42, 45, 48 साल की एज के बाद कि उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भैया सावधान, 48 साल के बाद हकीकत आपके सामने आ जाएगी। अगर आप यहां पर राहु के चक्कर में पड़ गए तो बी केयरफुल। अगर बीवी तक सीमित रहोगे तो लाइफ अच्छी गुजरेगी, जैसे ही आपने कल्टी मारी वैसे ही केतु देखेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरे को तो तेरे को सर्वाइवल मोड पे रखना ही है, बट मैं क्या करूंगा वो तेरे को 48 साल के बाद बताऊंगा। तो आप सावधान हो जाइए अगर आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो, ठीक है। केतु देव महाराज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक साइन के अंदर, केतु देव का अपना घर, क्योंकि 8 वृश्चिक साइन जो है, स्कॉर्पियो साइन जो है, उसका जो कोर लॉर्ड है वो केतु है।
मंगल उसका लॉर्ड है, को लॉर्ड केतु को उसका दिया गया है। एक नाड़ी में मेरे ख्याल केतु को ही मानते हैं 8वें घर का कारक, मंगल को नहीं मानते। लेकिन वैदिक में मंगल को लिया जाता है केतु 8वें घर का मालिक मंगल को, क्योंकि मंगल बॉडी है। पहला घर, पहला स्थान, पहला हाउस जिसका मंगल स्वामी है, वो आपकी लाइफ, आपका पैदा होने का। 8वां घर आपके लाइफ को छोड़ के जाने का, इसलिए मंगल 8वें घर का स्वामी है। ठीक है, क्योंकि पहले घर में पैदा होते हो तो पहला घर का हीट होती है। आप किससे पैदा होते हो? हीट से। हीट से आपकी आपकी पैदाइश होती है, बिना हीट का पैदा नहीं हो पाते। 8वां घर के आप वाटरी साइन है। मरने के बाद क्या होता है? आपकी जो हिंदू धर्म में हड्डियों को गंगा में बहा दिया जाता है, और जो बाकी लोग हैं वहां पर भी उनको कुछ ना कुछ डाला जाता है ऊपर, ताकि उनकी जो बॉडी है वो पिघल जाए। तभी पिघलती है, वो सड़ती, पिघलेगी तभी सड़ेगी, नहीं तो सड़ेगी नहीं। 8वां घर, यहाँ पर केतु देव बाहर आ जाएगा तो आज यहाँ पर क्या बोलता कि वो बोलता यार मेरे को इनहेरिटेंस मिल गई तब भी ठीक है, नहीं मिली तब भी ठीक है, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, मैं फाइट नहीं करूंगा इनहेरिटेंस के लिए। अपने जो इलाज होते ससुराल वालों के प्रति, उनसे मैं पैसे नहीं लूंगा, मदद नहीं लूंगा, वो दे देंगे तो बात अलग है, अपनी मैं नहीं मांगूंगा। इंश्योरेंस के मामले में, दड़े सट्टे के मामले में, जुए सट्टे के मामले में, ठीक है ना, रिसर्च के मामले में ईमानदार, ये मैंने करी है, किसी और की रिसर्च नहीं लेंगे, ये मैंने करी है जी, ये मेरे खुद के एफर्ट्स है। 8वें घर में केतु महाराज, स्कॉर्पियो साइन में, सॉरी 8वां घर बोलता हूँ क्योंकि हाउस बोलने की हैबिट है ना, पीछे जो वीडियो सीरीज पूरी करी है। तो स्कॉर्पियो साइन में केतु महाराज ऐसा काम करते हैं कि मिल गए तो मिल गए, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मेरे को सेटिस्फैक्शन है, मैं खुश हूँ, ईमानदारी से जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। वही केतु देव सैजिटेरियस साइन के अंदर, सैजिटेरियस साइन के अंदर केतु देव महाराज क्या बोलते हैं? ईमानदार किसके प्रति? धर्म के प्रति। ईमानदार किसके प्रति? बॉस के प्रति। ईमानदार किसके प्रति? फादर के प्रति। यहां पर ईमानदार नॉलेज, अपनी नॉलेज किसी को देगा नहीं, नॉलेज ग्रहण कर लेगा ईमानदारी से, लेकिन उसको देगा नहीं किसी को। मतलब मैंने ईमानदारी मैंने क्या किया, जिस पे दिल करेगा उसको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। केतु सैजिटेरियस साइन में आप इसे नॉलेज ले ही नहीं सकते, लेके दिखा दीजिए, देगा भी तो थोड़ी थोड़ी, वो भी घुमा फिरा के, सीधी नहीं देगा। ईमानदार है ना, बोलता मैंने अपनी खुद अपने एफर्ट से नॉलेज ग्रहण करी है। फादर की सेवा करनी पड़ती है, करता है केतु इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस, गुरु की, बॉस की, धर्म की। ईमानदार होता धर्म के प्रति, कट्टर, इसको बोलते हैं ना कट्टर, कट्टर वो। केतु इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मैंने बताया था कि ऐसे लोगों का प्रोफेशन कभी भी स्टेबल नहीं रहता, रैंडमली ब्रेक्स आते रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसको वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो कहता कि मेरे पास जो लोग हों वो लोग ईमानदारी से काम करें, जैसा मैं हूं वैसे वो काम करें। जब वो देखता कि ये लोग काम अपनी ईमानदारी से नहीं कर रहे, जो जिसका पैसा लेते हो उस पैसे के संबंधित, पैसा क्यों मिलता है, तनख्वाह क्यों मिलती है? ताकि आप अपना काम ईमानदारी से करें। लेकिन जब वो देखता है कि ये लोग पैसा भी लेते हैं, काम ईमानदारी से नहीं करते, बोलता है यार मेरे को तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। वो वहां से निकलता है, कहीं दूसरी जगह जाता है, शायद वहां पर मिल जाए ईमानदार, काम में ईमानदार। 10वां घर कैप्रिकॉर्न साइन आपका क्या है? आपका डेली मर्रा की रूटीन है। ये लोग अपनी रूटीन को लेके बड़े ईमानदार होते हैं कि सुबह मेरे को 8 बजे उठना है, 8:30 बजे तक फ्रेश होना है, 9 बजे तक खाना खाना है, 9:15 बजे घर से निकलना है, 10 बजे जॉब से जाना है या ऑफिस जाना है, शाम को 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है, 6:30 बजे मेरे को पंप पे जाना है, कहीं खाना भी नहीं जाना है, दोस्त से मिलना है, फिर घर पे वापस आना है। तो ये ईमानदार होते हैं घर को और ऑफिस को संबंधित कामों में, डेली मर्रा की रूटीन। और जब इनकी वो रूटीन टूटती है किसी वजह से, तब इनको खिंच होती, खींच यार मेरी रूटीन टूट गई, आज मैं जाना था घर पे लेट हो गया, फंस गया। देखो इन लोगों को, कभी भीड़ में फंस जाएंगे, जहाँ में फंस जाएंगे तो इरिटेट हो जाते हैं, हटता क्यों नहीं जान। ये केतु इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि का केतु, इसीलिए इनको रैंडम, और अगर इनको ब्रेक ना मिले, क्योंकि इनकी जो वो इरिटेशन है ईमानदारी वाली वो खत्म हो, उसके लिए क्या करना चाहिए उपाय पता है?
इनको किसी ना किसी धार्मिक संस्था के अंदर जाके, जैसे कोई एनजीओ, कोई वो, वहाँ पर सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी होती है। जैसे कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट हो गया, कोई मंदिर की सोसाइटी हो गई, कोई ऐसा, जैसे एनजीओ बहुत चलते हैं, वहाँ पर जाके काम करे तो वहाँ पर लोग ईमानदार होते हैं। वहाँ पर बेईमानी मेरे को नहीं पता होती कि नहीं होती, भगवान जाने, ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर ईमानदार होते हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर इसका दिल लगता है। अगर वो काम करता रहेगा साथ में, तो उसके काम में ब्रेक नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी जो वो क्या बोलते हैं, भूख है ईमानदारी की, वहाँ पर पूरी हो जाती है। केतु इन द हाउस कैप्रिकॉर्न साइन। अब केतु इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, कुंभ राशि का केतु। अब कुंभ राशि जो है, तो लोग बोलते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इच्छा पूर्ति। आपको बताऊं, मेरे हिसाब से इच्छा पूर्ति का हाउस कौन सा है? 11वां घर नहीं है। 11वां घर आपको पता ही नहीं क्या है। मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने लिंक दिया था, किसी ने नहीं देखी। कोई बात नहीं, इनको चाहिए ही नहीं ज्ञान, क्योंकि ऊपर वाला भी चाहता है कि ये लोग यहाँ भटक रहे हैं, तो इनको भटकने दो, इनको ज्ञान नहीं देना। तो मैं वो भी नहीं बताऊंगा कि क्यों 11वां घर को मैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स नहीं मानता। कौन सा घर है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाला, वो मैं नहीं बताने वाला। लेकिन 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं है। 11वां घर हमेशा आपका दुश्मन है। और वहां पर केतु देव चले गए तो क्या करेंगे? ईमानदारी से पैसा कमाओ। इस ईमानदारी की वजह से आपको क्लाइंट नहीं मिल पाते, या क्लाइंट आपको धोखा दे जाते हैं, चीटिंग हो जाती है आपके साथ। बट ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस जरूर मिल जाती है, किसी ना किसी वजह से इनहेरिटेंस मिल जाती है इनको। दोस्तों के प्रति ईमानदार होते हैं, लेकिन दोस्त इनकी बैंड बजा सकते हैं। पैसा ले लिया, देते हैं, कोई बात नहीं, देते हैं, करते हैं, देते हैं। यार बोलता है, यार मैंने तुमको दिया पैसा, ईमानदारी से दिल पे दिया तेरे को, और तू ईमानदारी से वापस कर दे कम से कम। नहीं देते हैं, कोई नहीं करते हैं। ईमानदारी 11वें घर से संबंधित ईमानदारी, साधना से संबंधित ईमानदारी। साधना कैसी आई ये आप सोचिए। मेडिटेशन में ईमानदारी, मेडिटेशन करेगा तो बड़े आराम से प्यार से करेगा मेडिटेशन, भी कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे को। 11वां घर से आपकी सोल आपकी बॉडी में एंटर करती है, 11th हाउस। तो बोलता है, यार मेरे को यहाँ पर छोड़ दो, मेरे को अकेले में रहना है। तो दोस्तों में नहीं जाता, क्योंकि ईमानदार दोस्त मिलते नहीं। आजकल की दुनिया में कौन ईमानदार है बताइए मेरे को आप? कोई है? कोई 1-2% लोग होंगे तो मैं बोल नहीं सकता। 90 से 95% लोग बेईमान ही है यहाँ पर। किसी ना, मैं ये नहीं कहता सारे बेईमान, बेईमानी ये नहीं होते पैसे से, किसी ना किसी तरीके में, किसी ना किसी व्यवहार में हर इंसान बेईमान है। मैं भी बेईमान हूँ। क्यों बेईमान हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कमेंट करो, लाइक बनाओ। मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ? ताकि लोग देखें, मेरे से जुड़े। तो मैं ईमानदार तो नहीं हुआ ना? कहीं ना कहीं तो मेरी बस बेईमानी है। वो हर इंसान में है, ये नहीं है किसी में आप में है। किसी ना किसी वजह से बेईमानी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन मैं पैसे के मामले में, चलो मैं अपनी बड़ाई करते नहीं, छोड़ो रहना। तो यहाँ पर ईमानदारी वजह से इसके दोस्त नहीं बन पाते, क्योंकि कोई इसको ईमानदार दोस्त मिलते ही नहीं। ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता है, कमाता भी है, लेकिन कोई ना कोई लूट के ले जाए तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर केतु सर्वाइवल मोड पे होता है, तो इसको जो चाहिए तो वो मिल जाता है इसको, क्योंकि वो आपको सर्वाइवल, अगर आप केतु को फॉलो करते हैं, राहु, क्योंकि ये घर राहु का भी है, अगर आप राहु की चपेट में आ गए तो केतु बोलता ठीक है फिर जा भाई। अगर आप केतु के साथ बैलेंस रहेंगे तो केतु आपको यहाँ पर आप तुम्हारी हर इच्छा फुलफिल कर देगा, क्योंकि वो उसको पता है आपको सर्वाइवल मोड पे कैसे रखना है। 11वां घर पैसे का है, 11वां घर क्लाइंट्स का है। आप ईमानदार से काम करते हो तो आपके लिए क्लाइंट अपने आप ढूंढ के लाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली। लेकिन ईमानदार रहना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं अब मीन राशि पाइसिस साइन के बारे में। पाइसिस साइन का जो केतु होता है, ये केतु ईमानदार होता है अपनी नींद के प्रति, अपने बेडरूम लाइफ के प्रति, अपने गुरु के घर के प्रति ईमानदारी। केतु 12वें घर में, या 12वें, फिर मेरे मुंह से घर ही निकलता है, केतु 12वीं राशि में हो, मीन राशि में हो, ऐसे लोगों को रात को नींद नहीं आती ढंग से। क्यों नहीं आती?
क्योंकि इनके जो जहाँ पर ये सोते हैं ना, वहाँ पर इन्होंने सामान बहुत सारा इकट्ठा किया होता है, जिसकी वजह से उस सामान की जो तरंगे या जो एनर्जी की वजह से इनकी नींद डिस्टर्ब होती है। वो इनका बेडरूम में खाली हो, किसी खुली जगह पे सुला दें इनको, बड़ी प्यार की नींद सोएंगे बिना किसी हिल जुल के उठे बगैर, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इनको आप कंजस्टेड रूम में रखेंगे, बेडरूम के अंदर कंजस्टेड होगा बेड, आपका रूम छोटा है, बेड कंजस्टेड है, सामान भरा पड़ा है यहाँ वहाँ, ढंग से सो ही नहीं पाएगा। देख लो आप, मीन राशि का केतु, वो बोलता है यार मेरे को सोने दो, ईमानदारी से सोने दो, मेरे को ये सब झाड़ भाड़ मेरे को नहीं चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से। लेकिन मजबूरी, क्या करे, सामान भी जरूरी है, मजबूरी लेकिन सामान भी जरूरी। क्या बात है, खबर बन गई, हो जाए ताली इस बात पे। तो इस वजह से जब भी ये मेडिटेशन करने बैठेगा, ईमानदारी से करेगा, इसके आसपास कोई शोर मचाएगा तो ये खींच जाता है, यार मेरे को करने दो, या फिर टाइम ढूंढता है सुबह या शाम का, जब ये फ्री होता है, इसके पास कोई नहीं होता। गुरु के आश्रम में जाएगा, वहां जाके सेवा करना है, ईमानदारी के साथ तो कुछ काम कर ले, कुछ सेवा सुबह कर ले। यहाँ पर गुरु के घर में आए हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जाएगा तो पूरी परंपरा के साथ कपड़े पहन के जाएगा, ऐसे तो नहीं जैसे आजकल लोग जाते हैं, जा रहे हैं तो पीछे से पीठ नंगी हो रही है, आगे से पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, ये वो सब चल रहा है। क्योंकि धार्मिकता खत्म हो रही है धीरे धीरे हमारे लोगों के अंदर। हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पर तफरीह करने जाते हैं, लेकिन ये बंदा जिसका पाइसिस में केतु का, ये तफरीह करने कभी नहीं जाएगा, ये पूरे दिलो ईमान से जाएगा वहां पर, कि मैं अपने गुरु के आश्रम या किसी धार्मिक स्थान पर जा रहा हूं, हर हर गंगे हरे कृष्णा हरे रामा, ऐसा। तो भाई अब इसको क्या करना है, आपको जिस राशि में आपका केतु है उस घर के साथ इसको जोड़ दीजिए जिस साथ बैठा है, और देख लीजिए वहां पर आप किस बात को लेकर आप ईमानदार हो, आप वहां पर चीटिंग नहीं करते। और अगर वो चीटिंग अगर आप करते हो तो वहां पर केतु ने आपको सजा कैसी दी है, ये भी देख लीजिएगा। आपको पता, क्योंकि लाइफ आपकी है, जीवन आपका है, हर पल आप जीते हो, इसको पता है कितने साल मैंने कब क्या किया, सब पता आपको। तो किसी को बताए बगैर चुपचाप अपना वो देखिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो बताइए, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा मेरे प्राशक वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, उसका लिंक मैं आज इसी चैनल के पोस्ट में डाल दूंगा। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे प्राशरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे, आपकी फैमिली को आशीर्वाद दे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय भवानी, हरि ओम तत्सत, राधे राधे।